कहाँ जा रहा है? हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम जयप्रकाश नारायण के बारे में जानेंगे। देखिए, जयप्रकाश नारायण को मैं पिछले क्लास में पढ़ा था कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, लेकिन जन नायक की बात आएगी तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। आप हमेशा याद रखना, ठीक है। लोक नायक और जेपी के नाम से मशहूर होते, लोक नायक और जेपी के नाम से क्या होते, मशहूर हुए। जयप्रकाश नारायण बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता भी थे। याद रहेगा, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण को जन नायक नहीं लोक नायक के नाम से जानते। जन नायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता, आप याद रखिएगा। और उसके साथ जेपी के नाम से भी ये मशहूर है। जयप्रकाश नारायण के जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता सेनानी रहे, सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक नेता थे। आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था। देखिए, इनका जन्म 1902 ईस्वी में सारण जिला के सिताब दियारा गांव में हुआ था। सिताब दियारा एक गांव का नाम है जो सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और सारण हमारे बिहार में ही है। देखिए, सारण डिस्ट्रिक्ट वहां है जहां गंगा और घाघरा नदी, जिसको हम यूपी में घाघरा को सरयू नदी भी कहा जाता है, तो घाघरा और गंगा नदी का संगम स्थल है, वहां पे एक मिल जाता है। संगम के स्थित सिताब दियारा गांव के हिस्से दो राज्यों से, इसका जो हिस्सा है वो दो राज्यों के तीन जिलों मतलब एक बलिया, एक सारण और एक भोजपुर, तो दो स्टेट की बात करी जा रही है, दो राज्य। एक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला वहां पे लगता है, और बिहार का दो जिला, एक सारण और भोजपुर जिलों बिहार में फैले हुए हैं। सिताब दियारा गांव, ठीक है। सिताब दियारा गांव जो है अपने आप में वो 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, यानी 2 स्टेट और 3 डिस्ट्रिक्ट, यानी बिहार का 2 डिस्ट्रिक्ट है और एक उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बलिया, ठीक है। और उसके बाद आगे देखिए क्या है, उन्हें 1975 में, और इनको किस लिए ज्यादा जाना जाता है तो 1975 में आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनके द्वारा आपातकाल लगाया गया था। पता ही 1975 का आपातकाल सबको याद होगा। आपातकाल के खिलाफ जानते होंगे विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता, और उस समय यह बड़ी मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाए कौन, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने। अब उन्होंने सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति आंदोलन का क्या किया, आह्वान किया। जितने भी संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जो प्रक्रियाएं होती है उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा कौन लिए थे, तो जयप्रकाश नारायण। देखिए अब आगे क्या है, वह 1934 में स्थापित बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य। संस्थापक सदस्य का मतलब यहां पे यह कहा जाता है कि उसकी मतलब जैसे कोई चीज को स्थापना करना और उसके सदस्य जो इसको संस्थापक सदस्य कहते हैं। तो उस समय 1934 में स्थापित हुआ था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्या कहोगे, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कब, तो 1934 में। तो उसके संस्थापक सदस्य कौन थे, जयप्रकाश नारायण। अब आइए आगे क्या, जयप्रकाश नारायण के मित्र कौन, जयप्रकाश नारायण के मित्र और हिंदी साहित्य के लेखक। हम सब लोग जानते हैं, जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में कहीं ना कहीं 8, 9, 10, 11, 12 हर जगह पे उनकी राम वृक्ष बेनीपुरी की कुछ ना कुछ आप कोई कहानियां कविता अगर पढ़े होंगे, हिंदी साहित्य के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने उनकी जीवनी लिखी। तो आपसे पूछा जाएगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने किनकी जीवनी लिखी, तो याद रखेगा जयप्रकाश नारायण, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के जीवनी लिखे थे राम वृक्ष बेनीपुरी ने। राम वृक्ष बेनीपुरी कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण के मित्र थे, ठीक है, और हिंदी साहित्य के लेखक थे। अब आगे आइए क्या है, जयप्रकाश नारायण को 1999 में, मैं इससे पहले पढ़ा था, हाल फिलहाल में अभी जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला। वैसे इनको 1999 में मरणोपरांत, मरने के बाद भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न से, इनको भी सम्मानित किया गया मरने के बाद, मरणोपरांत, ठीक है। वैसे आगे देखिए, उन्हें 1965 में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब, 1965 में। कौन पुरस्कार से, तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। उनके प्रसिद्ध लेखन में इनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध किताबें हैं, लेखन, देखिए उनकी प्रसिद्ध लेखन में संघर्ष की ओर, समाजवाद मेरी तस्वीर, समाजवाद से सर्वोदय, भारतीय राजनीति का पुनर्निर्माण और संपूर्ण क्रांति की ओर आदि शामिल है। ऐसे ही और भी अगले महापुरुष पे मैं ऐसी टॉपिक लेके आते रहूंगा। जब तक के लिए जय हिंद।